बैक इन 2009 मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जब शुरू करी थी, तो मुझे अपना पहला क्लाइंट जो है वो तकरीबन कोई 2 हफ्ते में ही मिल गया था। एंड कोई सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे जो मैंने उसके लिए करने थे। क्लाइंट बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी मल्टीनेशनल का क्लाइंट था वो। एंड मेरे उस टाइम जो दिमाग थे ना वो कोई सातवें आसमान पे रहते थे, और मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस अपने से ये थी कि मैं पता नहीं क्या क्लाइंट के लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, उसके लिए मैं ताजमहल खड़ा कर दूँगा। और उसकी वजह ये थी कि जिस जॉब से मैं रिज़ाइन करके आया था, तो बाय दैट टाइम वो कंपनी जो थी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्टिवेशन कंपनी थी। एंड उस कंपनी में रहते हुए मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे थे। खैर, जब एक अपनी कंपनी में जब मैंने उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के इवेंट्स वगैरह करने शुरू करे, तो मुझे बहुत जल्दी ही ना ये आटे दाल का भाव पता चल गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मतलब मेरी क्या लिमिटेशंस हैं। और मैंने पहली कंपनी में गाड़े होंगे झंडे बहुत, लेकिन ये कि वो झंडे गाड़े थे वो मैंने खुद नहीं गाड़े थे। वो मेरे नीचे पूरी की पूरी एक अपना सिस्टम था, एक एग्जीक्यूशन टीम थी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 300 से 400 लोगों को मतलब मैं जो हूँ वो ऑर्डर्स दे रहा था, तो ये सब कुछ हो पाता था। अभी जब मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ तो मेरी बहुत लिमिटेशंस आ गई, और मैं जो चाहता हूँ वो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सोने पे सुहागा जो मेरा कांटेक्ट पॉइंट था, जो ब्रांड मैनेजर था जो कि इवेंट करवा रहा था मुझसे, वो भी नया था। सो इवेंट्स की क्वालिटी जो हुई ना वो बहुत ख़राब थी। एंड डे बाय डे, इवेंट बाय इवेंट वो ख़राब से ख़राब तर होती चली गई। एंड आखिर में तो हम लोगों की रिलेशनशिप, मेरी और मेरी क्लाइंट की, इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब कुत्ते बिल्ली का बैर हो गया था। एंड हम लोगों ने दिमाग बना लिया था कि आज के बाद ना साथ काम करना, ना एक दूसरे की शक्ल देखनी है। तो मतलब खुला एक दूसरे को ब्लेम गेम शुरू हो गया था कि मतलब ये तुमने सही नहीं करा, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए था, ये तुम्हें बताना चाहिए था। सो खैर, जब वो इवेंट सारे के सारे ख़त्म हुए, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा ठंडे जहन से सोचा कि यार, एट द एंड ऑफ द डे था तो मेरा क्लाइंट ही। एंड कोई 3 से 4 मिलियन की उसने बिलिंग कर दी है। एंड उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कोई ख़ास नाजायज़ भी नहीं थी मेरे से। तो ज़ाहिरी बात है, अब हर क्लाइंट जो है वो यूनिलीवर जैसा थोड़ी होता है कि वो आपको जो है सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमैटिकली तरीके से बताएगा। तो खैर, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उस ब्रांड मैनेजर को फिर डिनर पे बुला लिया। तो उसे मैंने कॉल करा, मैंने बोला यार साथ डिनर करते हैं। उसने कहा भी मुझसे कि आ जाओ ऑफिस आ जाओ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं गया। उसके बाद ऑफिस मैंने उससे कहा कि यार खुल के बात करते हैं, अब ऑफिस में टाइम होगा नहीं, ऑफिस में ये बात होनी पड़ेगी। जब हम लोग गए डिनर पे, तो मैंने उससे यही कहा कि मैंने बोला यार देखो, जो हो चुका है वो तो हो चुका, मतलब इवेंट्स अच्छे हुए ख़राब हुए, दैट हैज़ गॉन, वो हिस्ट्री हो गया। अब हमें ये भी नहीं पता कि हम दोबारा एक दूसरे के साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों की बहुत सारी लर्निंग हुई है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में पता चला कि ये हमें करना चाहिए था, ये हमें नहीं करना चाहिए था। सो रिगार्डलेस अपना ब्लेम गेम में पड़े बगैर जो है वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलती हुई है और उसे हम कहाँ कहाँ बेहतर कर सकते थे। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट का जिसे भी अपना थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो, उसे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि इवेंट कभी भी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस इवेंट की सक्सेस या उसके फेलियर में आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। भले छोटा सा इवेंट हो, घर में आप कोई बर्थडे अरेंज कर रहे हो, कोई शादी का इवेंट हो, या कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो। फॉर एग्जांपल, सब कुछ अच्छा है लेकिन खाने में नमक तेज़ हो गया, इवेंट ख़राब हो गया। खाना बहुत अच्छा है, लाइटिंग अच्छी नहीं थी, इवेंट अगेन ख़राब हो गया। खाना भी अच्छा है, लाइटिंग भी अच्छी है, साउंड वाले का साउंड अच्छा नहीं है, या साउंड वाला टाइम पे नहीं पहुंचा, उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, या इसी तरह का और किसी वेंडर के साथ कोई मसला हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उससे मैंने यही समझाया, देखो हर चीज़ तो आप कंट्रोल में नहीं रख सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बेहतर कम्युनिकेट कर सकते थे। बात उसे समझ में आ गई। एंड इवेंट बाय इवेंट हम लोगों ने हर एक का जो एक फीडबैक शेयर करा कि ये बेहतर हो सकता था, ये बेहतर हो सकता था, ये बेहतर हो सकता था।
तो अच्छी खासी लंबी हम लोगों की कोई 3 से 4 घंटे की मीटिंग रही। हम लोग कोई रात के कोई 1:30-2 बजे तक साथ बैठे रहे। एंड जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अपने क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह जान गया। आई मीन लाइक मुझे पता चल गया है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, काम वो किस तरह से करवाना चाहता है। उसे भी अंदाज़ा हो गया कि मैं काम किस तरह से करना चाहता हूँ, मेरी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि मैं बहुत जल्दी डिलीवर कर सकता हूँ, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डिलीवर करने में टाइम लगेगा। एंड उसी मीटिंग से फ़ायदा बेसिकली ये हुआ कि अगले 3-4 साल तक उस कंपनी के उस क्लाइंट के सारे इवेंट्स मैंने किए। एंड हर इवेंट जो है वो पहले से अच्छा होता था। और यही फीडबैक का लूप हम लोग हर अपना इवेंट के बाद करते थे, हर कैंपेन के बाद। एंड अपने आप को बेहतर से बेहतर करते गए। सो ये जो बेसिकली आप लोगों से एक छोटा सा वाकया शेयर करा है, इसके दो की टेक अवेज हैं। नंबर वन की टेक अवे तो ये कि आप किसी भी काम में एक्सेल करना चाहते हैं, भले आपका बिजनेस हो, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, सेल्स का काम हो, किसी भी नौयत का आपका बिजनेस हो, या आपकी कोई भी स्किल सेट हो। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सेल करना चाहते हैं, आप राइटिंग में एक्सेल करना चाहते हैं, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स में, पेंटिंग में, सिंगिंग में, किसी चीज़ में भी एक्सेल करना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत तेज़ी से अपने आप को बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो उसका यही एक सिंपल सा हैक है। और वो ये कि एक चीज़ डिलीवर करें, उसके बाद उसे असेस करें, एक फीडबैक लूप अपना बना लें कि मैं इस काम को किस तरह से बेहतर कर सकता था। जब आपने उसे असेस कर लिया तो वही काम आप फिर रिपीट करें, फिर आप वही काम रिपीट करें। तो आप देखेंगे कि भले आपका लेवल इनिशियल बिल्कुल अपना बेसिक का था, बिल्कुल ही आपने ज़ीरो से स्टार्ट करा था, आपकी बहुत तेज़ी से बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मतलब लेट्स अज्यूम कि आप लोगो बनाएं 100। एंड यही फीडबैक लूप अपना लगाएं कि एक लोगो बनाया, उसके बाद इसे मैं किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ, फिर दूसरा लोगो, फिर तीसरा लोगो, इस तरह से 100। लेट्स अज्यूम आपने अपने आप को 5% इम्प्रूव करा हर फीडबैक के बाद, हर लोगो बनाने के बाद, या 5% ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपने अपने आप को सिर्फ 2% इम्प्रूव करा हर लोगो बनाने के बाद। तो अगर आप 2% भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो 100 लोगो बनाने के बाद आपने अपने आप को 700 गुना, यानी 700 टाइम्स आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। यानी जो आप डे 1 पे थे, आप अब आप उससे 7 टाइम्स बेहतर है। तो अपने आप को बहुत तेज़ी से अगर आपने ग्रोथ देनी है, रिगार्डलेस कोई भी स्किल सेट हो, कोई भी फील्ड हो, तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। सेकंड की टेक अवे यही है कि अगर आप एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस करते हैं और आपको लगता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपकी सर्विस से खुश नहीं है, या आपको डर है कि वो आपसे स्विच करके किसी और के पास चला जाएगा, तो इसी तरह से उसे मीटिंग पे बुलाएं, डिनर पे बुलाएं। ऑफिस उसके कभी नहीं जाइएगा, क्योंकि ऑफिस उसके जाएंगे तो अपना टाइम जो है ना, उस पर कंट्रोल जो है वो आपके क्लाइंट का होगा। आप उसे किसी अपना डिनर पे बुलाएंगे, किसी तीसरी जगह बुलाएंगे, या अपने ऑफिस बुलाएंगे ना, तो टाइम पे कंट्रोल आपका हो जाएगा। मीटिंग आप अपनी मर्ज़ी से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, भले कितनी भी लंबी हो। एंड उससे यही सारी बातें इसी तरह से डिस्कस करें। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर अगर आपने ये सारी बातों से इसी तरह से कम्युनिकेट कर ली तो वो क्लाइंट भी आपका कहीं नहीं जाएगा, एंड प्लस आप खुद भी देखेंगे कि आपकी सर्विस में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये आइडिया क्लिक करता है, या आपको लगता है कि इस आइडिया में मज़ीद बेहतरी आ सकती है, या आपको लगता है कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, अब इन एनी वेज अब नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। एंड लेट्स ट्राई टू रिफाइन दिस थॉट। एंड लेट्स होप इससे हम सब कुछ ना कुछ बेहतर सीख सकें। एंड thanks for watching this video, and I will see you in my next videos. So Rab Rakha and Allah Hafiz.